आज इंदु का छोटा सा घर रोशनी से जगमग था। बेटे विनोद की शादी है, कल दुल्हन ले बारात सुबह लौटेगी। रात का खाना खा थोड़े हंगामे के बाद सब सो गए हैं, पर इंदु की आंखें खुली हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम किसी सिनेमा के दृश्यों की तरह चल रहे हैं। विनोद के पिताजी की अर्थी उठाई जा रही है, वो फूट फूट कर रो रही है। धीरे धीरे राम नाम सत्य है कानों से दूर होता जा रहा है। और इसी के साथ विनोद के पापा अभी उठ जाएंगे, कहेंगे इंदु क्यों रो रही हो, देखो मैं तुम्हारे पास तो खड़ा हूँ। यह आशा भी खत्म हो गई। विनोद की उम्र तब 4 साल थी। पति के चले जाने के बाद विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा था इंदु पर। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई थी। कम उम्र में शादी होने के बाद पढ़ने का कभी ख्याल ना आया था। पति की सेवा में इतने दिन कैसे बीते पता ही ना चला था। पति रमेश हर तरह से इंदु का ख्याल रखते। कई बार उन्होंने आगे पढ़ने के लिए भी कहा, पर इंदु ही कहती आपके रहते मुझे अब क्यों पढ़ने लिखने के झंझट में पढ़ना है। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग गया। तब तक सीधे 8वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी। पति के ऑफिस में ही नौकरी मिल गई। जो औरत पति के रहते तक बाजार से सब्जी तक लेने अकेली नहीं गई थी, उसे मर्दों से भरे ऑफिस में काम करना पड़ रहा था। शुरू में झिझक रही, पर पति के अच्छे व्यवहार की वजह से ऑफिस के हर एक व्यक्ति ने उसे सहजता से काम करने में सहयोग किया। धीरे धीरे अपने कार्य कुशलता से उसने ऑफिस में अपनी जगह बना ली, पर पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था। विनोद भी पढ़ने में ठीक था। पिता के न होने से उसे अतिरिक्त समझदार बना दिया। स्कूल के लिए खुद तैयार होना, किसी भी चीज के लिए जिद ना करना, जो माँ कहे वही सही मानना। इंदु ने भी विनोद को ध्यान में रखकर अपना जीवन उसकी अच्छी परवरिश को समर्पित कर दिया। विनोद की पढ़ाई के साथ ही अपनी पढ़ाई भी स्व अध्याय से करती रही, ताकि आगे प्रमोशन में मदद मिल सके। विनोद माँ को पढ़ता देखता तो उनकी मदद करने को तैयार रहता, साथ ही उसे भी लगन से पढ़ने की प्रेरणा मिलती। माँ के हाथ का खाना विनोद को बहुत भाता था। माँ ऑफिस की तैयारी के साथ दोनों के लिए खाना बना कर जाती, लेकिन रोज पूछती खाने में क्या बनाऊं विनोद, और विनोद कहता माँ बैगन कद्दू करेला छोड़कर कुछ भी बना ले। इंदु कहती बेटा ये सब्जियां तो तेरे पापा के समय से इस घर में नहीं आती हैं, क्योंकि उन्हें भी तो ये सब्जियां पसंद नहीं थी। समय के साथ सब ठीक होता गया। इंदु पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी डिग्री हासिल कर ली। ऑफिस सुपरिटेंडेंट तक प्रमोट हो गई। घर में काम करने ऑफिस से एक लड़का मिल गया, जो घर के काम में इंदु की मदद करता। कभी कभी खाना भी दोपहर का वही बनाता, पर विनोद कहता माँ खाना तेरे हाथ का अच्छा लगता है, तेरे हाथ में जादू है। सोहन जब बनाता है मुझे घर घुसते ही पता चल जाता है आज खाना तूने नहीं बनाया। समय के साथ लॉ ग्रेजुएट होकर विनोद भी बड़ा वकील बन गया और हाई कोर्ट की उसकी वकालत भी चल निकली। आज शादी कर सुबह दुल्हन लेकर आने वाला है। सुबह किसी के आवाज देने से नींद खुली, बारात वापसी के रास्ते में है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ सब बहू के स्वागत के लिए। इंदु का आज सपना साकार हो गया। जब विनोद दुल्हन के साथ वापस लौटा, सबने तारीफ की कितनी सुंदर जोड़ी है। इंदु अपने पति के तस्वीर के पास खड़ी होकर मन ही मन उनसे बात कर रही थी। लीजिए जी, आपके जाने के बाद आपने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे भी अपने पास बुला लो। आज बहू का घर में दूसरा दिन है। रसोई की जिम्मेदारी आज बहू ने खुद से एक कहकर ली है कि माँ जी आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाऊंगी। फिर भी इंदु यह देखने किचन में पहुंच गई कि कौन सामान कहाँ है बता दूं। देखा बहू ने लगभग सब तैयार कर लिया है। वाह बेटा, इंदु बहू से बोली आजकल भी ऐसी लड़कियां होती हैं जो पढ़ने के साथ खाना बनाने में निपुण होती हैं। वाह क्या बात है भाई, बेटा मैं पूजा के बाद ही खाऊंगी, विनोद और तुम खा लेना, कह इंदु पूजा करने चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठे विनोद ने पत्नी से पूछा सब्जी क्या बनी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। विद्या विनोद की पत्नी बोली खाकर देखो पता लगेगा। खाना खाते विनोद कह रहा था वाह बैगन और कद्दू की सब्जी, वाह क्या स्वाद है विद्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है।
जरा हाथ इधर लाओ, हाथ चूम लेने का मन कर रहा है। माँ पूजा करते करते सब सुन सोच रही है। एक ही रात में बदलाव, माँ के हाथ का जादू खत्म हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नमस्कार।